Hi everyone, welcome to my channel. My name is Kalyan Singh Adai. Thank you for coming on my channel. So today in this video we'll be discussing about Bajaj Housing Finance. देखते हैं कि ये कंपनी क्या काम करता है। बजाज का नाम है ही तो आप समझ ही सकते हो कि बजाज ग्रुप का एक कंपनी है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ इज़ अ बुक बिल्ट इशू ऑफ 6,560 करोड़। बहुत ही बड़ा आईपीओ है, राइट। तो ये जो आईपीओ ला रहे हैं दैट इज़ फ्रेश इशू के तहत ये लोग ला रहे हैं 3,560 करोड़ का, एंड ऑफर फॉर सेल के तहत ला रहे हैं 3,000 करोड़ का, राइट। सो हो जाता है 42 करोड़ शेयर्स ला रहे हैं ओएफएस के तहत, एंड 50.8 करोड़ शेयर्स ला रहे हैं फ्रेश इश्यूज़ के तहत। अब जान लेते हैं कि बेसिक जो डिटेल्स हैं। 9 तारीख को आईपीओ ओपन होगा, 11 तारीख तक आईपीओ चलेगा। अलॉटमेंट मिलेगा तो आपको 12 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर नहीं मिला तो 13 तारीख को रिफंड। डीमैट अकाउंट पे शेयर आपको मिल जाएगा 13 तारीख को। लिस्टिंग डेट है 16th ऑफ सितंबर, विच इज़ नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे, राइट। तो देखना पड़ेगा कैसा है। प्राइस बैंड है 70 रुपीज़ का, फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ का, राइट। आपको दस मीन 214 शेयर्स मिलेंगे एज ए रिटेलर फॉर, अगर आप एक लॉट अप्लाई करते हो तो, राइट। एक लॉट का 214, 14,980 रुपीज़ आपका ब्लॉक होगा ऑन दिस आईपीओ फॉर वन लॉट। तो as you all know, it's on 2008, Bajaj Housing Finance is a non-deposit taking housing finance company registered with National Housing Bank since 2015, right? Apart from that, the this HFC is offering mortgage loans since 2018, right? और भी अगर आपको ये चीज़ वैल्यूएबल है शायद आपके लिए, दैट इज 81.7% वर होम लोन कस्टमर्स, जो टोटल कस्टमर है, जो कि 2024 मार्च 31 तक था 3 लाख के करीब, 3,08,000, राइट। और भी कुछ कुछ बेसिक डिटेल्स है। कंपनी हैज़ ए नेटवर्क ऑफ 215 ब्रांचेस इन 174 लोकेशन अक्रॉस 20 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज, overseen by 6 centralized retail loan review centers and 7 सेंट्रलाइज्ड लोन प्रोसेसिंग सेंटर्स, राइट। तो ये रहा आपके लिए कंपनी का बेसिक डिटेल्स। बट अगेन हम लोग जो भी ये वीडियोस में डिस्कस करें वो बस आईपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है, आईपीओ में आईपीओ का वैल्यू के हिसाब से हम लोग बस इसको देख रहे हैं। मैं उस हिसाब से देख रहा हूँ, ये बाय और सेल रिकमेंडेशन ऑब्वियसली नहीं है। दिस जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस फॉर यू। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आईपीओ में आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो कंपनी का जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको जानना ज़रूरी है, राइट। सो दैट यू नो लाइक आप किस में बेट लगा रहे हो, राइट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, एंड यू शुड फॉलो द बेसिक डिटेल्स ऑफ वन आईपीओ, right? One company's IPO when they are coming to market. Now coming back to our discussion, अगर मैं रेवेन्यू के रिगार्डिंग बात करूँ तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। अराउंड 3,500 करोड़ था 2022 में, 23 में हो गया 5,500, 24 में हो गया 7,500, और ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 24 का रिजल्ट ये लोग दिए हैं, विच इज़ लाइक 2,000 CR, यस, राइट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ईयर ऑन ईयर इनका इंक्रीज हो रहा है, 700 करोड़, फिर 1,200 करोड़, फिर 1,700 करोड़, एंड लास्ट क्वार्टर में इनका हुआ है 482 करोड़, राइट। टोटल बोरोइंग इज़ अ वरी, क्योंकि इनका अब दे लाइक आई विल नॉट से वरी, क्योंकि इनका बिजनेस ही ऐसा है, क्योंकि इनको बोरोइंग लेना ही पड़ेगा। 41,000 करोड़ था इनका 2022 में, वहाँ से 24 में हो गया 70,000, अराउंड ऑलमोस्ट 69,000 करोड़ हो गया उनका 2024 में बोरोइंग, जो कि इस क्वार्टर तक इनका हो गया 73,000 करोड़, राइट। रिजर्व्स में इनके पास लास्ट ईयर एंडिंग तक 5,500 करोड़ था, जो कि अभी हो गया 4,200 करोड़, राइट। सो दैट इज़ द फिनेंशियल पार्ट। अगर डेट टू इक्विटी देखें, एज यू कैन अंडरस्टैंड डेट टू इक्विटी बहुत ही हाई है, 5 मोर देन 5 है डेट टू इक्विटी। ईपीएस प्री आईपीओ 2 था, 2.2, पोस्ट आईपीओ 2.3,
पी रेशियो वाज प्री आईपीओ 31, पोस्ट आईपीओ इसका हो जाएगा 30, राइट। फाइन। तो अभी अभी जो समझना चाहिए हम लोगों को, दैट इज़ ये आईपीओ में हम लोगों का जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, राइट। और इसमें हम लोगों को बेसिकली अप्लाई करना है कि नहीं करना है। अप्लाई करना है तो किस कैटेगरी में आप कर रहे हो, ये भी एक चीज़ है। बिकॉज यहाँ पे एक एक ट्विस्ट है, दैट इज़ आप, आई डोंट नो इफ़ यू नो और नॉट, बट दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा भी है। दैट्स मीन अगर आपका बजाज फिनेंस का शेयर है तो आप शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कहीं पे लिखा होना रहना चाहिए, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, हियर यू गो, शेयर होल्डर रिजर्वेशन पोर्शन, राइट। तो ये एक चीज़ है जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा, राइट। क्योंकि इसमें आप अप्लाई कर सकते हो शेयर होल्डर कोटा में भी, अगर आपके पास बजाज फिनेंस लिमिटेड एंड बजाज फिनसर्व लिमिटेड का कोई शेयर है तो, राइट। तो ये आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से, शेयर होल्डर का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है शेयर होल्डर कोटा में, आप अप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते। अगर आपके पास है तो ऑब्वियसली आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास बजाज फाइनेंस लिमिटेड, बजाज फिनसर्व लिमिटेड का अगर शेयर था तो आप अप्लाई कर सकते हो। बट इसके लिए आपको रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, मतलब जो DRHP है वो एक बार आपको देखना पड़ेगा। आई पोस्ट दैट DRHP इन माई टेलीग्राम ग्रुप एंड एज वेल एज माई व्हाट्सएप ग्रुप। प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप वो चैनल एंड ग्रुप ज्वाइन कर दो, सो दैट यू गॉट ऑल दी इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम, राइट। तो अभी जो बजाज फाइनेंस का GMP चल रहा है दैट इज़ अराउंड 50-51, जो कि आ रहा है 50 के करीब चल रहा है अभी, 51 के करीब, जो कि आ रहा है इसका निकल के 72% के करीब करीब आ रहा है, 72% GMP निकल के आ रहा है। सो अगर लिस्टिंग डे गेन के हिसाब से देखो तो अभी तो सही लग रहा है, बट वी हैव टू सी, पहले आना देते हैं, स्टार्ट होने देते हैं। 3 दिन रहेगा लाइव, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, विल सी व्हाट QIBs आर डूइंग, एंकर इन्वेस्टर्स आर क्या कर रहे हैं। एंकर इन्वेस्टर्स का लिस्ट आ जाएगा तो आई विल पोस्ट दैट एज वेल। वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत बड़ा बड़ा नाम दिखने को मिल जाएगा, नो डाउट ऑन दैट, बिकॉज बजाज का एक IPO आ रहा है, सो दैट वुड बी अ ह्यूज डिमांड फॉर ऑल दी स्टेक होल्डर्स, राइट। तो ये एक देखने लायक चीज़ होगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे अराउंड दिस। प्लीज़ लेट मी नो अगर आपके पास बजाज फिनसर्व का या फिर बजाज फिनेंस का कोई शेयर है या नहीं। अगर आपको शेयर होल्डर कोटा के बारे में और डिटेल्स में जानना है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।